द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था कि वे राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थी। उनका एक नाम याज्ञसेनी भी था, क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थी। और अंत में उनका एक नाम सैरंध्री भी था। सैरंध्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सैरंध्री था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। समय समय पर वह 5 पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र एवं पत्नियों के नाम। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी से जन्मे भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सूतसोम था। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी से जन्मे नकुल के पुत्र का नाम शतानीक था। और द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौधेय नाम का पुत्र जन्मा, अर्जुन। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। भीम द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ। नकुल द्रौपदी के अलावा नकुल की करेनुंती नामक पत्नी थीं। करेनुंती से निरामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इनका सुहोत्र नामक पुत्र मिला।